आगे अब बात होगी बड़े ट्रिगर्स, अर्निंग्स और साथ ही न्यूज फ्लो की। बैंक से एक बड़ा सपोर्ट हमें शुक्रवार को आते हुए दिखाई दिया और दो हैवीवेट्स और तमाम सारे बैंक्स, 8 बैंक्स के रिजल्ट्स थे सैटरडे को। पूजा जो कि काफी इसको पर्सिस्टेंटली ट्रैक भी कर रही थी, हमारे साथ है। पूजा, आपको तो बिजी वीकेंड था बहुत। बिल्कुल 8 बैंक्स के नंबर्स आए हैं, तो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सारे तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन क्विकली जो अहम नतीजे आए हैं इस दौरान वो आपके सामने रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजे बिलो एस्टिमेट्स ही हैं। हालांकि कुछ सेगमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि मिले जुले नंबर्स आए हैं रिलायंस की तरफ से। HDFC बैंक यहाँ पर हर पैमाने पर नंबर्स हमारे अनुमान से काफी मजबूत थे। ब्याज से आय 4% बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कमी इस बार देखने को मिली। ICICI बैंक के भी जो आंकड़े रहे हैं वो अनुमान से बेहतर ही नजर आए हैं। प्रोविजनिंग में जो गिरावट आई उससे सपोर्ट मिला। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के आंकड़े हमने देखा इस बार निजी बैंकों में कमी आई है, और जो ग्रोथ थी बिजनेस ग्रोथ के फ्रंट पर भी नंबर्स ICICI बैंक के अच्छे नजर आ रहे हैं। निफ्टी से एक और सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे थे। हालांकि सालाना आधार पर नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि केशोराम इंडस्ट्रीज का जो मर्जर है वो इन्होंने फैक्टरिंग किया अप्रैल 2024 के भी रिजल्ट में, इस वजह से बेस फिगर मैच नहीं हुआ। लेकिन बाकी अगर नंबर्स हर पैमाने पर देखेंगे तो ग्रोथ काफी शानदार नजर आई है। RBL बैंक के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर नजर आए हैं, और यहाँ पर जो खबर चल रही थी स्ट्रीट्स में, एमिरेट्स NBD बैंक में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदेगी, ये पुष्टि हो गई है। 60% हिस्सेदारी 26,853 करोड़ में खरीदेगी। नतीजे भी काफी शानदार आए। हालांकि बिजनेस ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन नेट एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं, और अनुमान जो कर रहे थे हम उससे बेहतर नंबर्स आए हैं। तो आज RBL बैंक में एक्शन एक्सपेक्टेड है। और आखिर में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नंबर्स अनुमान से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ब्याज से 8% बढ़ी है। मुनाफा हालांकि घटा है, लेकिन और ज्यादा गिरावट का हम अनुमान कर रहे थे। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के फ्रंट पर भी हमने देखा कि इस बार कमी देखने को मिली। चलिए ठीक है, तो ये तो काफी सारे निफ्टी और साथ ही FNO के नंबर्स थे। अब ये बताएं कि आज के बड़े ट्रिगर्स और साथ ही न्यूज फ्लो क्या है। बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स में आज फोर्टिस हेल्थ केयर पर नजर रखिए। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल ओपन ऑफर आज खुलेगा IHH हेल्थ केयर का, जिसका कि जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 17 रुपए तय किया है। और फोर्टिस हॉस्पिटल का भी ओपन ऑफर आएगा, जिसका कि जो फ्लोर प्राइस है वो 170 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। ओवरऑल रियल्टी और टेक महिंद्रा एक्स डिविडेंड आज कारोबार करेंगे। और ग्लोबल मार्केट में चीन की तरफ से काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आएंगे, GDP के आंकड़े आएंगे, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो इस पर रहेगी नजर। मिडवेस्ट ये IPO क्लोज हो चुका है। फाइनल अपडेट अगर बात करें तो करीब 87 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ, जिसमें कि रिटेल हिस्सा करीब 24% भरा है। इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालें तो ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखें। धनतेरस की ऑटो बिक्री को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन कंपनी ने एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 30 अतिरिक्त A350-900 विमानों के ऑर्डर के लिए एयरबस के साथ करार हुआ है। स्टर्लिंग एंड विल्सन को करीब 1772 करोड़ के 3 नए ऑर्डर मिले हैं। इरकॉन इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। पेट्रोनेट LNG की तरफ से करीब 360 करोड़ के वर्क ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा RVNL कंपनी को 144 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली कंपनी ने लगाई। और आखिर में एलेम्बिक फार्मा US FDA से कंपनी के इंजेक्टेबल के लिए अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। अगर US में कुल बिक्री की बात करें तो करीब 455 करोड़ की सालाना बिक्री होती है इस दवा की। तो आज ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। चलिए ठीक है, बिल्कुल गाड़ियों की क्या जबरदस्त बिक्री भी हुई धनतेरस पे, और साथ ही सारा न्यूज फ्लो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। चलिए शो